साढ़ छोड़ दिया है खेतों में। अन्य योजना चला रहे हैं, फ्री में 5 किलो जो राशन दे रहे हैं। आपको बोला ना, एक काम मिनट दीजिए, अन्य योजना नहीं चाहिए हमको। सुन लीजिए मेरी बात। देखिए उन्होंने बेहतर काम किया है, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको लोग उनको डुबा रहे हैं। उनके जो लोग हैं वही उनको डुबा रहे हैं। राजीव की सबसे जबरदस्त फैन हूँ। अगर आज वो लड़ते हैं तो सबसे पहला जो मैं उनका प्रहरी बनूंगा, मैं चलता हूँ उनके साथ। अखिलेश का काम रोड पर दिखता है, उसी तरह से जो मनोज सिन्हा जी का काम जो कि की तरफ से हूँ, जिसने बढ़िया काम किया मैं उसके तरफ से हूँ। मैं किसी उससे नहीं हूँ। कोई मेरी पार्टी का, कोई मैं किसी पार्टी का सिंबल लेकर के ढोता नहीं हूँ। साढ़ छोड़ दिया है खेतों में। हाँ वो किया है। हाँ ये अच्छा काम किया है कि जितने किसान हैं आज बहुत परेशान हैं। उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये दिखता है लोगों को, किसानों को ये दिखता है कि नहीं हम कैसे कैसे रात में पानी भराते हैं। अब समझ लीजिए कि और ये जो है छोड़ दिए हैं पूरे छुट्टे। अच्छा इनका व्यवस्था नहीं है। पहले तो इनके जो छुड़वाए हैं सबसे, तो उनको व्यवस्था देनी चाहिए। व्यवस्था में भी घोटाला। व्यवस्था दी है, हर जगह गौशाला बनाया गया है, लेकिन उसमें भी घोटाला। चारा आ रहा है, पशु मर रहे हैं उसमें, और कर्मचारियों की गलती है ना। अब आप कर्मचारी की गलती है तो कर्मचारी भी तो आप ही के हैं, तो आप उस पे अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं? अंकुश लगाएंगे आप? हम लोग जैसे गरीबों पे अंकुश लगाएंगे? तो ये सरकार समझ लीजिए कि अब तो सब उत्तर प्रदेश के जनता जान रही है कि इस सरकार में क्या हो रहा है। जितनी बड़ी जातियां हैं। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे 2022 में? देखिए हमारी हक हिस्से की जो बात करेगा, जो छोटे तबके के लोगों की बात करेगा, उसकी मैं उसी के साथ हूँ। और ये देखिए एक नई पार्टी आई है, जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा की, और उसी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी कि इसमें ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, रामधनी बिंद जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, और अनिल चौहान जी हैं। ऐसे 9-10 पार्टियां हैं जो छोटे पिछड़े से आती हैं, दलित से आते हैं। तो इनको कहीं हक अधिकार किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। हमको एक ही बात समझ में नहीं आ रही है कि उत्तर प्रदेश चाहे गाजीपुर जिले का विकास जातिवाद के ही आधार पर होगा कि जातिवाद खत्म भी होगा? जातिवाद खत्म करने की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में अफीम फैक्ट्री के अंदर भर्ती की गई। आप एक सर्वे करवाइए, एक सर्वे की मांग रखिए, उसमें कितने लोग हुए हैं, है ना, किस किस जाति के हुए हैं, एक डाटा होगा गवर्नमेंट के पास, उसको डाटा जारी करे गवर्नमेंट। इसके साथ अब जाति की बात करते हैं, वहाँ जो बना है रेलवे बनाने का विभाग बना है, उसमें देख लीजिए किस किस जातियों के लोग रखे गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भर्तियाँ हुई है उसको गवर्नमेंट जातिगत आधार पर कर रही है। अब ये बताइए कि अगर मैं बैकवर्ड हूँ तो बैकवर्ड में ट्रिक करूँगा तब बैकवर्ड में ही रहूँगा, मैं फाइट जनरल में नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट खुद बांट रही है। अभी देखिए हर विभाग बना दिया है। कोयली है तो ये किसानी करेगा, खेती करेगा, कुम्हार है बर्तन बनाएगा, लोहार है लोहे का काम करेगा। तो ये खुद बांटने का काम कर रहे हैं। तो अब बताइए गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है जो शोभा नहीं देता। अब बोल रहे हैं कि विकास कैसे होगा, तो गवर्नमेंट खुद विकास नहीं चाहती। विकास तो गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही है, जातिगत आधार पर काम दे रही है। जातिगत आधार पर कोई काम होने वाला नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। रही बात जिसे योगी जी की आप बात कर रहे हैं, पहले योगी जब हमने आज तक इतिहास में देखा है, महात्मा बुद्ध से लेकर के उन्होंने राज छोड़ करके योगी हो गए, और ये पहले योगी है जो योग छोड़ करके राज सत्ता में चले गए। आज तक तो ऐसा नहीं है कोई। दूसरी बात ये है कि अभी देखिए, अभी हमारे एक भाई साहब बता रहे थे कि कटीला तार लगा अगर खेतों में तो FIR होगा। जी हाँ। किसान दिल्ली में रोड पे मर रहा है, और यहाँ किसान अपने खेत को घेर नहीं सकता। इधर दिखाइए एक किसान की गाय देखिए खेत में खा रही है। अब बताइए हम तार नहीं लगाएंगे, ये मेरा खेत है और मैं तार नहीं लगाऊंगा तो क्या करूंगा? तो योगी जी की ये व्यवस्था है, और कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार आए। योगी जी से तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बीजेपी से बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का कोई ऐसा काम बता दीजिए जिससे उसको बेहतर किया हो। कोई ऐसा काम जो बेहतर हो, कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है। विकास की आप बात करते हैं, जब कोई पूर्वांचल में कोई ऐसा रोड बना दीजिए। एक भाई साहब थे वो बोल रहे थे कि रोड बहुत बढ़िया बनी है ना, बीजेपी गवर्नमेंट में। प्रोजेक्ट किसने लाया?
बीजेपी गवर्नमेंट में बना रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट पास किसने किया ये देखिए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो रहा हो, चाहे वो हाईवे रहा हो, है ना, जो भी रोड है सब पहले की देन है। आज उद्घाटन करना है तो माला कोई भी काट सकता है, फीता कोई भी काट सकता है, इसके बाद माल्यार्पण कोई भी कर सकता है, वो एक अलग मुद्दा है। तो कोई काम नहीं दिख रहा है। हाँ, काम ये है कि वो फूट डालो, राज करो, सबको बांटो, बांटने के बाद मेरी सत्ता हो, इस तरह का प्रावधान चल रहा है देश के अंदर। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ लोगों से बात हमने किया है तो वो बताते हैं कि देखिए, पहला काम जो अन्न योजना चला रहे हैं, फ्री में 5 किलो जो राशन दे रहे हैं। आपको बोला ना, एक काम मिनट दीजिए, अन्न योजना नहीं चाहिए हमको। सुन लीजिए मेरी बात भी। तो अन्न योजना चल रही है, इसके बाद पीएम किसान निधि लोगों के खाते में आ रही है। हाँ, ये 2 योजना और उज्ज्वला योजना है। ये 3 चीजों को लेके कई लोगों ने बताया कि नहीं बहुत उज्ज्वला योजना में रेट पहले कितना था, 400 रुपया, आज सिलेंडर का रेट 930 रुपया है। 930 रुपये में सिलेंडर मिलता है। दूसरी बात, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, इसकी भी बात रखिए। पेट्रोल कितना था, 60 रुपये था, है ना, डीजल कितना था, 40 रुपये था। आज मैं पेट्रोल कल डलवा रहा था, 99 रुपया 91 पैसा था पेट्रोल। डीजल जो था 91 रुपये था। इसकी भी बात रखिए। किसी गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक किसी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ। कम से कम शगुन का तो हम लोग दे करके आएंगे पेट्रोल पंप पर, 101 कर दीजिए, कम से कम हम लोग शगुन दे करके आएंगे। सर आप ये बताइए सर, एक नरेगा मजदूर की दिहाड़ी 250 रुपये है, और वो उसका महंगाई स्तर जो है, दाल लेने जाएगा 170 180 रुपये, तेल लेने जाएगा, उसका परिवार कैसे जिएगा ये बताइए आप। परिवार हमको जिलाना है ना, 200 रुपये कमा करके आऊंगा, मेरा परिवार कैसे जिएगा ये बताइए। रोड पर भीख मांगेगा? अब भीख देने वाला भी तो कोई नहीं है। जब हम गरीब, आप गरीब, ये गरीब, तो देगा भाई साहब बात करते हैं कि हरदम क्या है, देने वाला बनिए, रोजगार दीजिए, और यहाँ मांगने वाला बनते हैं। एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे। मालिक और नौकर में अंतर है ना। मालिक 10 रुपए का ही हो, हाथ ऊपर हो। सपोर्ट किसको कर रहे हैं 2022? सपोर्ट तो भाई जो बेहतर करेगा उसको करेंगे। तो कौन बेहतर करेगा? अब देखिए, हमने सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, कांग्रेस भी देखा हमने। कांग्रेस तो बहुत नहीं देखा, लेकिन हमने देखा। देख लीजिए, आप सपा को भी बोल रहे हैं, भैया सपा से हैं। भाई ठीक है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, व्यक्तिगत विचार है। अगर ये सपा को सपोर्ट करते हैं, सपा इनके लिए बेहतर की हो तो कर सकते हैं, है ना। हमने सपा को भी देखा है, सपा में भी बहुत बेहतर नहीं दिखा। हाँ, अखिलेश यादव बेहतर व्यक्ति हैं, लेकिन सपा की जब सरकार बन जाए तो पूरे यादव, मैं पूरे यादव की बात कर रहा हूँ, पूरे यादव ऐसा पगड़ी बांधेंगे कि पूछिए मत। आप यादव हैं? नहीं सर, मुस्लिम हूँ सर मुझको देखिए, मैंने कहा ना, ये जातिगत जो कि विचारधारा नहीं है, ये काम की विचारधारा है। अगर भाजपा अगर बढ़िया काम करती है, मैं माननीय जो कि मनुष्य अभी तो जातिगत संगठन बना रहे थे। सुनिए, जातिगत संगठन कहाँ है? कहाँ जन अधिकार पार्टी ये है? किसका संगठन है? जातिगत संगठन नहीं है, सबकी पार्टी, जन अधिकार पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबकी पार्टी है। और भाई साहब जो कह रहे हैं कि अखिलेश का काम बोलता है, अखिलेश का ऐसा काम बोला कि योगी जी की सरकार बन गई, भाजपा सरकार में आ गई। अखिलेश का काम ही बोला कि अखिलेश से लोग हटकर भाजपा की सरकार। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ये बोल रहे हैं कि अखिलेश, मैं ये बोल रहा हूँ कि अखिलेश गवर्नमेंट में शिवकन्या को सांसदी का टिकट मिला, नहीं जीती। यहीं से राधे मोहन सपा के जीत गए, तूफानी सरोज 2 बार जीत के चले गए, शिवकन्या क्यों नहीं जीत पाई? यहीं से सारे विधायक जीत के चले गए सपा के। सपा बाहुल्य क्षेत्र रहा है, राजेश कुशवाहा कैसे हार गए? हारना नहीं चाहिए। तो अब इसकी भी, ये भी एक मुद्दा है। तो जैसे ये सपा की अगर आप बात करते हैं तो सपा को उनके लोग ही, ऐसा नहीं कि हमें सपा से कोई एलर्जी है, बिल्कुल नहीं। अखिलेश बेहतर व्यक्ति है, उन्होंने बेहतर काम किया है, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको लोग उनको डुबा रहे हैं। उनके जो लोग हैं वही उनको डुबा रहे हैं। माननीय मनोज सिन्हा जी का जो कि सबसे जबरदस्त फैन हूँ। अगर आज वो लड़ते हैं तो सबसे पहला जो कि मैं उनका प्रहरी बनूंगा, मैं चलता हूँ, उनके साथ चलूंगा। अरे उनको जातिगत आधार पे ही तो हरा दिया गया। तो सर, जातिगत आधार पर नहीं हराया गया, उनको हराने वाले खुद उनके बीजेपी की सरकार थी। नहीं, जातिगत पर वो हारे नहीं हैं, उनको खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कि हरा दिया। बोलिए। तो ये बताइए कि आप सपा में हैं, फिर बोल रहे हैं बीजेपी के मनोज सिन्हा की बात। मान्यवर, मैंने क्या कहा आपसे, ये भी आपने कोटेड किया है। मैंने कहा कि मैं इंसान के काम को जो कि पकड़ता हूँ, न कि उसके जो कि फेस को पकड़ता हूँ। मैं काम देखता हूँ, और मैं मनोज सिन्हा जी का जो कि काम देख रहा हूँ, न कि जो कि उनका फेस देख रहा हूँ। वो किस पार्टी से आए हुए हैं, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। काम करने से मतलब है हमको। काम बढ़िया कर रहे हैं, वो मेरे फैन है, मैं उनका फैन हूँ।
फिर कैसे हार नहीं गए? करेंगे फाइन नहीं रहूंगा मैं। फिर दोबारा कैसे हार गए? दोबारा बताया ना आपको, बताया तो मैंने कि उनको खुद उनकी सरकार ने जो कि हरा दिया। अच्छा, उनकी सरकार ने खुद ही हरा। हाँ हराने में उन्हीं लोगों का हाथ है सर, क्योंकि वो जानते थे ना, लोग जानते थे कि कभी जिंदगी में वो हार नहीं पाते। योगी जी जानते थे कि मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री का दावेदार जो कि अखिलेश का काम रोड पर दिखता है, उसी तरह से जो कि मनोज सिन्हा जी का काम जो कि रेलवे ट्रैक पर दिखता है। सही बात। नहीं, मैं इंसान की तरफ से हूँ, जिसने बढ़िया काम किया मैं उसके तरफ से हूँ, मैं किसी उससे नहीं हूँ। कोई मेरी पार्टी का, कोई मैं किसी पार्टी का सिंबल लेकर के ढोता नहीं हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं ढोता हूँ। बढ़िया अगर आप काम करेंगे तो बढ़िया मैं आपके साथ हूँ, घटिया काम करेंगे आपके साथ कतई नहीं रहूंगा, चाहे मेरा भाई क्यों न रहे। वही कह रहा हूँ कि हराने का काम उन्हीं के लोगों का है, बीजेपी के, क्योंकि योगी जी जानते थे कि अगर से कोई मेरा प्रतिद्वंदी है, प्रदेश में मेरा कोई प्रतिद्वंदी है तो वो मनोज सिन्हा जी हैं, ये सब लोग जानते थे। तो इसलिए इनको हराया गया, उन्हीं के लोग जो है, बीजेपी के ही लोग जो है हराए हैं मनोज सिन्हा को। नहीं तो मनोज सिन्हा तो मान लीजिए जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं काम किए हैं उस हिसाब से हारना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हीं के लोग हराए हैं। क्योंकि यहाँ से फिर मान लीजिए वो हार कर चले गए, ख़त्म हो गया काम उनका। अब तो आजीवन वो चुनाव लड़ने वाले नहीं है, क्योंकि राज्यपाल बना दिया गया तो काम उनका ख़त्म हो गया, उनकी राजनीति को जो है यहीं से दफना दिया गया, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे थे चुनावी जनसभा जो सम्मनपुर गांव में, ये गाजीपुर जिले का एक ब्लॉक है देवकली, और देवकली ब्लॉक में पड़ता है सम्मनपुर गांव। और यहाँ चुनावी जनसभा आपने देखा, और ऐसे ही जनसभा हम हर गांव में करते रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, जल्दी नए वीडियो के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।